ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सिंगल सट्टे का नंबर किस तरीके से प्राप्त करें, किस तरीके से सट्टे का नंबर मिलता है, किस तरीके से हमें सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जो आपको गरीबी आ रही है या आपको धन की आवश्यकता है या कर्जा हो गया है, आप किसी समस्या में फंस गए हैं, तो उससे आप किस तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। सिंगल जोड़ी सट्टे का नंबर कैसे प्राप्त किया जाता है, बहुत ही सरल और घर में की जाने वाली साधना मैं आपको बता दे रहा हूं। इस साधना में कोई सी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अक्सर बहुत सारी साधनाओं में बताया जाता है कि आप साधना करें तो उससे आपको, यदि साधना बीच में खंडित हो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, साधना में कोई त्रुटि रहेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस साधना में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और सट्टे का नंबर एकदम सटीक और सही मिलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, ये वीडियो मैं जानकारी के निमित्त आपके लिए बना रहा हूं। आपकी कमेंट्स के अनुसार हम इन चीजों की पुष्टि या दावा नहीं करते और साथ ही इस साधना के करने के बाद आपकी लाभ और हानि की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हमारी और हमारे चैनल की किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम केवल आपको जानकारी के निमित्त ये वीडियो बना रहे हैं। सट्टे का कार्य उचित नहीं होता है, कानूनी तौर पर भी सट्टे का कार्य कानूनी अपराध है, इसलिए सट्टे का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही परेशान हैं, बिल्कुल ही आप दुखी हैं, आपका किसी तरह से कहीं भी किसी तरह से किसी तरीके से भी आपके पास धन का स्रोत नहीं बन पा रहा है, आप धन के लिए परेशान हैं, आप बिल्कुल ही अपनी स्थिति से इतने परेशान हैं कि आपको दो वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं हो पा रही है, तो आप फिर इसका सहारा ले सकते हैं। आप इस साधना के द्वारा सट्टे का नंबर ही नहीं अपितु इसके अलावा और भी कुछ चीज, गहरी कुछ गूढ़ रहस्य की बातें आप जान सकते हो, जैसे कि अपने आसपास कहीं तरह धन गड़ा हुआ है या फिर कोई विशेष शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, उससे पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी। कोई व्यक्ति है, किसी को कोई समस्या आ रही है, तो आप उसकी भी समस्या का समाधान इस प्रयोग के द्वारा आप निकाल सकते हैं। यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग के द्वारा आपको स्वप्न में आपको सट्टे का नंबर प्राप्त होता है। जी हाँ, स्वप्न में प्राप्त होता है। और कई बार साधक जब अच्छी तरीके से साधना करता है, अच्छी निष्ठा नियम के साथ साधना करता है, कई बार उसे प्रत्यक्ष भी अनुभव हो जाता है कि कौन से सट्टे का नंबर आएगा, उसके माइंड में वो सट्टे का नंबर आ जाता है या उसको आवाज सुनाई दे जाती है। ऐसा भी कुछ साधकों में देखा जाता है। तो इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन इस साधना को किया जाता है। इस साधना को करने के लिए आपको अपने घर में पूजा स्थान पर आप जिस समय पूजा करेंगे तो आपका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में आप रखकर इस साधना को कर सकते हैं। और अगर आपका व्यवस्था नहीं बन पा रही तो उत्तर दिशा की तरफ भी मुख करके आप इस साधना को कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में नहीं करना है। आपने जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ है, चौकी लगी हुई है, इस तरीके से आपने एक चौकी स्थापित कर लेनी है। उसके ऊपर लाल वस्त्र, लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। उनके ठीक सामने आपने लाल कपड़े पर आपने, चाहे तो अगर आपको भैरव देव की कोई फोटो मिल रही है तो फोटो लगा ले, कैलेंडर है तो कैलेंडर लगा ले, सिर्फ भाव के निमित्त, क्योंकि ये सब भाव का ही खेल है। और आपने यह साधना करने से पूर्व किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन ये साधना करेंगे तो आपको सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शंकर को आपने एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाने हैं और फल, मिठाई इत्यादि का भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करने की, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे ईश्वरोपेश्वर, हे महेश्वर, आपका ही स्वरूप भैरव बाबा है, आपका ही स्वरूप बटुक भैरव है, आप ही भैरव रूप में विराजमान हैं। मैं भैरव बाबा के रूप में आपकी यह सिद्धि कर रहा हूं, आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर आप अपने घर आ जाएं। आप इस साधना को रात्रि 9 बजे के बाद आपको कर लेनी है। इसके लिए आपको काले हकीकी एक माला लेकर आ जानी है। काले हकीकी माला आती है, काली हकीकी माला आप लेकर आ जाए। तकरीबन आज का जो टाइम चल रहा है, लगभग हमारे पास जो रेट है, हमारे आसपास जो मिलती है, वो लगभग 550 रुपये से 650-700 रुपये तक मिलती है। आपके पास अलग अलग रेट हो सकते हैं। ओरिजिनल जो माला है वो 550 रुपये के आसपास की माला है, काले हकीक की माला। बाकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो काले हकीक की माला जब आप जिस समय भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, उसी समय आपको भगवान शंकर को पहले जाकर वो पहना देनी है। फिर आपने जल चढ़ाना है, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाना है, फल फूल मिठाई इत्यादि चढ़ानी है, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर उस माला को लेकर अपने घर पर आ जाना है, उसी माला से आपको जाप करना है। बस भगवान शंकर के मंदिर में आप
पहले रविवार के दिन जाएंगे, पहले दिन जिस दिन आपको साधना प्रारंभ करनी है, उसके बाद अगले दिन सोमवार के दिन जाएंगे। उसके बाद में बीच में जब भी सोमवार पड़ेंगे, दो सोमवार या 3 सोमवार पड़ेंगे, उन सोमवार में आपने जाकर भगवान शंकर को इसी प्रकार से पूजा करनी है और वह माला आपने भगवान शंकर को जाकर भगवान शंकर के सामने रख देनी है और ये सब चीजें शिवलिंग के सामने रख देनी है, या शिवलिंग छोटा है तो आप पहना दीजिए और ये सभी पूजन करना है। उसके बाद माला को लेकर वापस अपने घर आ जाना है। तो इस तरीके से आप इस साधना के लिए आप प्रयत्न करेंगे। तो आपने अपने घर पर जहां पर आपने चौकी लगाई है वहां पर आप रात्रि 9 बजे के बाद आप बैठ जाएंगे। आप काली हकी की माला सामने रखेंगे, साथ ही आप अपने सामने शुद्ध देसी घी से आप दीपक जला सकते हैं। यदि आप सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे ही हैं जो बेचारे जिनके पास सामर्थ्य नहीं हो पाता, वो साधना करना चाहते हैं, तो वो तिल के तेल से भी जोत जला सकते हैं। एक सुगंधित धूमबत्ती आप लगा देंगे और भोग के लिए आप अपने सामने 2 लड्डू बूंदी के रखेंगे। उसके ऊपर बूंदी के लड्डू आपने ले लिया, उसके अंदर आपने ऊपर से दो लौंग उसमें चुभा देनी है। 2 लौंग एक लड्डू में फूल वाली लौंगे उसमें चुभा देनी है और भैरव बाबा के सामने आपने रख देना है। और उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र का आपने जाप करना है। उससे पहले आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे, गणेश भगवान जी का पूजन करेंगे और अपने गुरुओं का ध्यान करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, कुल देवी का ध्यान करेंगे, भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। इस तरीके से सभी का ध्यान करने के बाद में आपने भैरव बाबा का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र की आपने 21 माला जाप करनी है। जी हाँ, 21 माला आपने जाप करनी है। जाप करने के बाद में दोनों लड्डू उठाए और भैरव बाबा के सामने यह प्रार्थना करेंगे, हे भैरव बाबा, हमने यह भोग आपके निमित्त निकाला है, इस भोग को आप स्वीकार करें। और फिर वह भोग वहीं पर रख दें और उसके बाद आप सोने चले जाएं। साधना करने से पहले जिस समय आप बैठेंगे, जिस समय आप धरती माता को प्रणाम करेंगे और आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, गणेश भगवान शंकर इत्यादि सभी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में आपने 1 लोटा जल हमेशा पूजा में रखना चाहिए। किसी भी पूजा, किसी भी साधना करते समय लोटा जल हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी पास नहीं आती, प्लस पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है और ये हमारा सुरक्षा का भी कार्य करता है। तो थोड़ा सा जल आप लेकर आप संकल्प लेंगे कि मैं अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, अपना स्थान बोले और भैरव बाबा से कहे कि हे भैरव बाबा, मैं आपकी प्रतिदिन 21 माला इस मंत्र की जाप करने का संकल्प लेता हूं। तो इस प्रकार आप छोड़ दें, उसके बाद में आप जाप कर ले। तो ये पहले दिन की क्रिया रहेगी। सुबह आप उठें और नहा धोकर फ्रेश होकर जब भी आपको समय लगे, उन दोनों लड्डू को उठाएं और कुत्ते को खिला दें। दोनों लड्डू उठाने हैं और कुत्ते को खिला देना। कुत्ता कैसा भी हो, काले रंग का तो अति उत्तम नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कैसा भी कुत्ता हो आप उसको खिला देना है। घर का जो पालतू कुत्ता है उसको नहीं खिलाना है, बाहर का जो जंगली कुत्ता है तो उसको खिलाना है। तो ये बात ध्यान रखना, कुछ साधक ऐसा कर देते हैं, घर के जो पालतू कुत्ते उनको खिला देते हैं, तो वो तो आपका घर का सदस्य ही होगा, वो नहीं माना जाएगा, बाहर का कुत्ता होगा उसको खिलाना है। फिर उसके बाद में आपने जो भी आप कार्य करते हैं दिन भर वो आप कार्य करना है। तो इस तरीके से आपने 21 दिन ये साधना करनी है। बीच बीच में जो भी सोमवार आपको बीच में पड़ेंगे, उन सभी सोमवार में आपने भगवान शंकर मंदिर में जाना है, माला उनको समर्पित करनी है, उनको फूल पत्र, बेल पत्र और भांग पत्र, पुष्प, मिठाई इत्यादि, जल इत्यादि चढ़ाकर उनके भगवान शिव की पूजा करनी है और माला लेकर अपने घर आ जाना है। तो इस तरीके से 21 दिन की साधना रही। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, बिना कुछ प्रयत्न किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो 22वें दिन आपने दिन में, रात्रि में नहीं, ध्यान रखना, दिन में 22वें दिन में आपने, अगर आपके सामर्थ्य है तो, नहीं तो किसी पंडित से करा ले, इसी मंत्र के आप कम से कम 108 आहुति आप घी में डिप करके सामग्री को अग्नि में आपको आहुति देनी है। कम से कम 108 आहुति आपको दे देने हैं। यदि खुद ही दे दे, आम की लकड़ी लेकर आ जाए, आम की लकड़ी से अग्नि चेतन करके, कपूर के द्वारा अग्नि चेतन करके आप इस मंत्र को पढ़े और स्वाहा बोलकर आप आहुति दे दें। इसमें आपको अन्य किसी देवताओं की पूजन करने की आवश्यकता नहीं, ना ही तो आपको नवग्रह की पूजा करने की आवश्यकता, ना ही अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता, ना ही क्षेत्रपाल की पूजा करने, ना स्थान देवता की, अग्नि देवता की इत्यादि किसी भी देवता की आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं। बस स्वाहा करके आप इस मंत्र के द्वारा ही आप 108 आहुति आप स्वयं भी दे सकते हैं, अन्यथा किसी पंडित के द्वारा दिलवा सकते हैं। तो यह मंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और रात्रि में 21वें दिन, जो रात्रि में आपने 2 लड्डू भोग में रखे थे, वो सुबह आपको कुत्ते को देने थे, तो वो उस समय आपको कुत्ते को नहीं देने हैं। उनमें से 1 लड्डू आपको स्वयं खा लेना है, 1 लड्डू आपको कुत्ते को दे देना है। 22वें दिन, ध्यान रखना, हवन होने के बाद में आपने 1 लड्डू खुद खा लेना है। अब यह मंत्र आपका तैयार हो गया, यह सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। जब कभी भी आपको आवश्यकता लगे, जब कभी भी आपको लगे कि हाँ मुझे इसका प्रयोग करना है, तो उस समय आपने क्या करना है, रात्रि को सोते समय आपने इस मंत्र को, आपने जिस समय आप बिस्तर पर सो रहे हैं उस समय आपने इस मंत्र को 21
या फिर 108 बार जाप करके सो जाना है। स्वप्न में आपको जिससे संबंधित, आप जिस भी घड़ी से संबंधित आप सट्टे का नंबर देखना चाहते हैं वो आपको स्वप्न में दिखाई दे जाएगा। बशर्ते उस दिन आपने ध्यान रखना, भोग मांस मंदिर का भक्षण नहीं करना है, भोजन अल्पाहार करना, कम भोजन करके सोना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरा का तो नींद गहरी आएगी, तो गहरी नींद नहीं लेनी है। हल्का भोजन करना है और पवित्र होकर सोना है। बिस्तर आपका पवित्र होना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य का आपको पालन रखना है, मांस मंदिर का भक्षण इत्यादि नहीं करना है। इसी तरीके से साधनाओं में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आपकी साधना सफल होगी और आपको सट्टे के नंबर प्राप्त होंगे। जैसे जैसे आपको सट्टे के नंबर प्राप्त होंगे, आपको धन प्राप्त होगा, तो कुछ धन उसमें से आपको गरीबों में बांट देना चाहिए या आपको कुछ जरूरतमंदों की सहायता भी अवश्य कर देनी चाहिए। इस तरीके से सट्टे का नंबर प्राप्त होता है। एक बात और बता दे रहा हूं कि कुछ लोगों की कमेंट्स मेरे पास आती है, कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास आते हैं कि आप हमें सट्टे का नंबर बता दीजिए। तो भाई मैं सट्टे का नंबर नहीं बताता, क्योंकि मुझे दिखते हैं, लेकिन अगर मैं बता देता हूं तो फिर मुझे और ज्यादा दिखते हैं। जब और ज्यादा दिखते हैं तो मैं अपनी पूजा भक्ति से विचलित हो जाता हूं। तो इसलिए मैं इस तरफ ध्यान नहीं देता और आपको भी इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही परेशान है, दुखी है, जिनके किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं चल पा रहा है, रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, उन लोगों को इस कार्य को करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।